छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जो हैं पूरे हो चुके हैं और बात करते हैं 3 लोकसभा सीटों की। तो कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव से मिलाकर के जो आंकड़े जो जारी किए गए हैं, फिलहाल इस आंकड़े को फाइनल ना समझा जाए, 75% जो है 3 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हुए हैं। और बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजनांदगांव सीट की कि वहाँ पर मतदाता कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब हमारी जो टीम पहुँच चुकी है कांकेर लोकसभा क्षेत्र के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में। हम यहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर ये जो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 61 गुंडरदेही विधानसभा आता है और मतदाता केंद्र क्रमांक ये जो 176 है। बात करते हैं यहाँ के मतदाता की, तो इस मतदान केंद्र में कुल मतदाता 1456 है, जिसमें से महिला 753 है और पुरुष मतदाता की संख्या 703 है। और यहाँ पर भी वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं महिला जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा रही हैं और इस बार जो है क्या कुछ सोचती हैं, हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा मतदाता हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्होंने मतदान किया है। क्या चाहते हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र में उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ युवा मतदाता मुकेश हैं। मुकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में आज इस पर्व में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, कैसा चाहते हैं, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए और किस दिशा में युवाओं के लिए, खास करके आप युवा हैं, कैसे काम करना चाहिए? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के हमारे कांकेर लोकसभा सीट के जितने भी मतदातागण हैं उनको हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी शादी ब्याह और इतनी गर्मी के बावजूद जो उत्साह दिखाया है वो सराहनीय है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग 80 साल की उम्र में भी इतनी धूप में यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। सुबह सुबह पहला वोट शायद एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं डाला जो 80 वर्ष के, खासकर इस बूथ में। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती, युवा ये चाहता है आज के समय में कि उनके बारे में बात होनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा, अन्य दल जो भी है, ये सब, ये जितनी पार्टियां हैं सिर्फ युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीब के बारे में, दलित, वंचित, शोषित, सबके बारे में बात कर रही है। आज ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है हमारे लिए। बात करते हैं हम यहाँ पर पार्टियों की बात करते हैं। पार्टियां तो अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं और सभी लुभावने वादे भी करती हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसानों के लिए हो। आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, चाहे सरकार किसी की भी बने केंद्र में, सरकार से क्या उम्मीदें हैं युवाओं को? सरकार से हर युवा को उम्मीद रहती है। अब जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, ये लोग एजुकेशन में पढ़ लिख रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ये नौकरी के बारे में पहले सोचेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं बिजनेसमैन हूँ तो ये सोचूंगा कि व्यापार अच्छा रहे, है ना, व्यापार करने में हमको कहीं दिक्कत ना आए, मार्केट में संतुलन बना रहे, गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला न ले जिससे व्यापारी को नुकसान हो, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे युवा को मतलब नौकरी के चक्कर को छोड़ के व्यापार करना पड़े। हर कोई व्यापार करेगा तो फिर व्यापार चलेगी कैसे? महंगाई के मुद्दे पर भी कुछ होना चाहिए। महंगाई का ऐसा है, अब जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ते क्रम में कोई भी पार्टी हो, महंगाई को कंट्रोल बस किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ कंट्रोल में रखा जा सकता है। कंट्रोल कैसे होगा? अब कंट्रोल कैसे होगा, वो हमारे, हाँ, रोजगार बढ़ाएंगे, व्यापार में थोड़ा वृद्धि होगी। एक दुकानदार अभी दो को अगर काम में रख रहा है, कल के रेट में व्यापार अच्छा चले 4 को रखे, तो इस कंडीशन में ही थोड़ा से वो। और फ्री पॉलिटिक्स जो हमारे देश में एक तरह से देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों में, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में हमारे युवा लॉलीपॉप स्कीम, ये जो स्कीम्स हैं, धीरे धीरे करके सभी पार्टियों को इन पर खुद बैठकर मंथन करना चाहिए कि ये लॉलीपॉप स्कीम कब तक, नहीं तो हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्या हुआ था श्रीलंका में, अगर भारत जैसा देश उनका पड़ोसी नहीं होता तो आज श्रीलंका क्राइस हो गया था, पूरा खत्म। मतलब ये है कि ये जो युवा मतदाता है वो युवा ही नहीं, सिर्फ जागरूक मतदाता भी, इन्हें पता है कि कौन सी चीज़ें इन्हें लुभा सकती हैं और कौन सी चीज़ें इन्हें फ़ायदा दिला सकती हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो सरकार युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे और सबसे बड़ी बात देश के अर्थव्यवस्था के बारे में जो सरकार सोचेगी और जो सभी पर नियंत्रण रखकर जो सरकार काम करेगी, युवा उसे ही चाहेगी, मतदाता उसे ही चाहेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए भी लोग हैं। सेवक महिपाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी समय से हैं। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी विकास है जो अब तक नहीं हुई है और वो होनी चाहिए? गुंडरदेही विधानसभा में भी हमारे यहाँ बहुत सारा काम भी 10 साल से विधायक गुंडरदेही का जो बन रहा है उसे डेवलप नहीं हुआ है,
ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास कार्य नहीं हुआ है, शहरी क्षेत्र में भी विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास की परिभाषा विकास मतलब कहीं नगर पंचायत में भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, गुंडरदही नगर पंचायत में। और ग्रामीण में भी नहीं हो पा रहा है, ना रोड बन रहा है, ना नाली बन रहा है, ना पुलिया बन रहा है, ना सड़क बन रहा है। सिर्फ शहरी क्षेत्र में मेन रोड ही का डेवलप हुआ है। इसके पहले 5 साल कार्य कर रहा कांग्रेस को, उसमें बाकी कहीं नहीं हुआ है। और भी हमारे साथ है, नरेश भी हैं, मोहित भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मोहित, क्या लगता है युवाओं के लिए सरकार को कैसे सोचना चाहिए, किसानों के लिए कितना सोचना चाहिए? आप भी एक किसान हैं, क्या चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि युवाओं के लिए बेहतर से अच्छा रोज़गार प्रदान करें, और किसानों के लिए तो ऐसे जो उनको दे रहे हैं किसानों को, पहले कम उसको मतलब के कीमत पे खरीदते थे किसानों का धान, अब क्या है बढ़ चढ़ कर के मतलब किसानों को धान ले रहे हैं, और किसान भी इसमें अपना सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अलावा, नौकरी के अलावा और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो सरकार को करने चाहिए? व्यवसाय के लिए भी सरकार को सहयोग करना चाहिए युवाओं के। जैसे कि व्यवसाय के लिए कई लोन का जो योजनाएं होती हैं उनका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए युवाओं को। और सरकार चाहे कोई भी आए, अपना जो भी है जनता बात करती है, वृद्ध बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं और बेरोज़गार के बारे में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जैसे कि फिज़िकल डिसेबल, शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। क्या है कि कोई भी शासन आता है, कोई भी जनता जनार्दन है या कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि हैं, खाली बेरोजगार युवा और वृद्ध महिलाओं के बारे में ही बात करती है। उनको ना जी सभी वर्गों के लिए, और शारीरिक रूप से अक्षम जो है, दिव्यांग जैसे कि हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये देखा कि जिस प्रकार से मतदाता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और देश हित में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा और उसके बाद महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और फिलहाल लोगों ने अपना मत दे दिया है। अब उसके बाद लोगों के जो मन में है, मतदाताओं के जो मन में है, वो फिलहाल यही चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, महंगाई पर नियंत्रण हो, रोजगार के कई रास्ते खुले, तमाम चीज़ों को लेकर के किया गया है। लेकिन फिलहाल अब निर्वाचन जो मतदान है वो मतदान अब खत्म हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने फिलहाल अब तक जो जारी आंकड़े किए हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीट पर 75% मतदान होने की बात आ रही है। उसमें से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है कांकेर लोकसभा सीट पर हुई है। लेकिन फिलहाल अभी आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 से 3 घंटे का समय लगता है, कई जगह पर चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं। तो इसे फाइनल आंकड़ा ना मान करके इसे 19-20 के इसमें फासले हो सकते हैं। फिलहाल जब तक निर्वाचन आयोग जो है डेटा जारी नहीं कर देता, तब तक अभी 75% तीनों लोकसभा पर ये मतदान हुए हैं। ये अभी तक की हमारे पास जानकारी हुई है। इस खास कवरेज के लिए ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार में छत्तीसगढ़ में।